यूएल नबी की किताब, दूसरा बाब, पहली आयत से दूसरी आयत तक, उसके बाद 12वीं आयत से 17 आयत तक। सयोन में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थर थर आए, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्रे स्याह और जुल्मत का रोज है। एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानित ना कभी हुई और ना साले दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादक की तरह फैल जाएगी। 12वीं आयत से, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरिया और जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जह हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयोन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादिम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया औजारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। आमीन। मुकद्दस दाऊद का ज़बूर 51, पहली आयत से 17 आयत तक। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद होऊंगा। मुझे खुशी और खुरमी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तहद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ऐ खुदा, ऐ मेरी निजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। तो मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ऐ खुदावन, मेरे होंठों को खोल दे, तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी। क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता। सोखनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तो शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। आमीन। पौलुस रसूल का दूसरा खत ग्रंथियों के नाम 5वां बाब 20वीं आयत से
छठे बाब की 10वीं आयत तक। बस हम मसीह की एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाए। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्दस से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दहने पाए हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीले से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से। गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानित हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानित हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानित हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानित है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानित है मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानित है तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। मुकद्दस मत्ती की इंजील 6 बाब 1 आयत से 6 आयत तक, इसके बाद 16वीं आयत से 21वीं आयत तक। खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। 16वीं आयत से, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आमीन।